महिला का बड़ा सुंदर प्रश्न आया है कि क्या जब मुझे पीरियड्स आएगी या मेरे पीरियड्स के दौरान मेरे घर में मेरे जो लड्डू गोपाल हैं वो भूखे रहेंगे, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूं। है ना बड़ा सुंदर प्रश्न। और हजारों लोग घरों में लड्डू गोपाल रखते हैं और ज्यादातर माताएं ही सेवा करते हैं लड्डू गोपाल का। तो इनका प्रश्न बड़ा सुंदर है कि अगर किसी माता या बहन को मासिक धर्म आ जाए और घर में वो अगर अकेली है तो लड्डू गोपाल को भोग लगाए कि ना लगाए, क्या लड्डू गोपाल उस तरह भूखे रहेंगे ना? देखिए, पहली बात तो ये याद रखिए कि लड्डू गोपाल को भोग लगाना अलग चीज है। पहले मासिक धर्म को समझिए। मासिक धर्म कोई पाप नहीं है और ना ही मासिक धर्म अशुद्ध है। अशुद्ध होना और नियमित रूप से अलग होना दो अलग चीजें होती है, दोनों अलग अलग है। तो ये अशुद्धता या फिर ये इस प्रकार से आप मत मानिए कि पाप है, क्योंकि अगर पाप होता तो फिर मासिक धर्म आने वाली स्त्रियां भी पापी कहलाती और फिर तो पापी हर कोई हो जाएगा इस धरती पर, हर स्त्री हो जाएगी, चाहे वो आज हो चाहे वो आज से 1000 साल पहले हो, सब हो जाएगा। इसीलिए इस बात को छोड़िए, मासिक धर्म में लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए या नहीं, तो इसका मैं पहला उत्तर देता हूं नहीं। अब दूसरा बात बताता हूं कि देखिए, मासिक धर्म था कि जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रही थी तब द्रौपदी जी को मासिक धर्म, तब द्रौपदी जी मासिक धर्म में थे। और जब चीरहरण के लिए उन्हें लाया गया तो उन्होंने क्या किए? कृष्ण 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 मेरी रक्षा करो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो कृष्ण जी आए, उनकी रक्षा किए, उनकी पुकार को सुने। ये समझ रहे ना? तो इस बात से ये कहना कि पीरियड्स के दौरान भगवान हमारी नहीं सुनते, ये गलत है। पीरियड के दौरान आप सब कुछ करें, सब कुछ करें, भगवान का नाम जपे, आप मंदिर से बाहर बैठ करके हरि नाम संकीर्तन हो रहा है तो उसमें शामिल हो, लेकिन मंदिर से बाहर। अब क्यों? क्योंकि इसे एक मर्यादा और एक सीमा के अंतर्गत बाहर रखा गया है, एक बाहर रखा गया। जब द्रौपदी को मासिक धर्म आया था तो भगवान श्री कृष्ण आए, उनकी रक्षा की, उनकी चीर को बढ़ाए। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं भगवान आते हैं जाते हैं, मासिक धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रही बात भोग लगाने की, तो दो मार्ग दे रहा हूं। अगर आपके घर में आप अकेला हैं तो अगल बगल कोई भी व्यक्ति हो अड़ोसी पड़ोसी में, तो आप एक बार उन्हें कह करके देखिए कि भैया अगर आप स्नान कर लिए हो तो आप मेरे घर में, मेरे फ्रिज में या मेरे पूजा भंडारण में थोड़ी मिश्री रखी है, आप 4 दाना हिस्से बस निकाल के लड्डू गोपाल के प्लेट में रख दीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए, बाकी हम सब कल कर लेंगे। पहला। अब बोलिएगा महाराज जी नहाएंगे कैसे? जब छूना नहीं है तो नियम खत्म। जब हम ही आप नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करें? दूसरा विकल्प, अगर मन नहीं मान रहा और ऐसा विकल्प नहीं है कि हम लड्डू गोपाल को बिना भोग लगाए नहीं रह सकते, तब आप क्या करें कि आप भोग ले, प्रसाद ले, जो भी लेना हो, और आप उसे पूजा के मंदिर में ना रखें, आप उसे कहीं अन्य जगह पे रखें, शुद्ध जगह पे रखें और वहीं से हाथ जोड़ ले कि प्रभु, हे लड्डू गोपाल, हे दीनानाथ, मैं विवश हूं, मुझे क्षमा करे। मैं कोई दोषी नहीं, कोई अपराधी नहीं, ऐसा नहीं मैं कोई आपके प्रति मुझे द्वेष है, भावना है, मैं आपको भूखा रखना चाहती हूं, बस मैं विवश हूं कि मर्यादा मुझे आज आपके तक नहीं जाने दे रही है, अतः मैंने आपके नाम का प्रसाद बाहर रख दिया है। प्रभु अगर आपको स्वीकार्य हो तो आप इसे ग्रहण करें और इस मर्यादा के अंतर्गत मैं मंदिर प्रवेश नहीं कर सकती हूं। जिस प्रकार से एक विकल्प होता है कि अगर मुझे राम राम जपना है और मुझे मासिक धर्म है तो मैं माले पे नहीं जप सकता हूं, तो अंगुली पे तो जप सकती हूं। ये विकल्प है। अगर 108 दाना मुझे जपना है तो मैं 108 दाना में माला नहीं जप सकता हूं, तो 108 दाना मैं चना में जप लूंगा, पत्थर रख करके एक राम 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 जप लूंगा, पर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये विकल्प है। उसी प्रकार से जब मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो फिर भोग लगाने का विकल्प है कि हम भोग मंदिर के अंदर ना लगा करके घर में कहीं भी रख दे और वहीं से हाथ जोड़ ले कि हे प्रभु, अब आप इसे स्वीकार कीजिए, मैं मर्यादा में बंधी हूं, फिलहाल मैं शुद्ध हूं, आप तक नहीं जा सकती हूं। अगर आपको मेरी
यह प्रसाद स्वीकार्य है तो इसे आप ग्रहण करें, अन्यथा हमें क्षमा करें। इसके बाद आपने अपनी सारी दिनचर्या प्रभु के चरणों में डाल दी। प्रभु को प्रिय हो तो अपना स्वीकार करेंगे, वरना कल तक इंतजार करेंगे। बस इसके अलावा तीसरा कोई विकल्प नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया किंतु परंतु जाके कर दो, नहीं तो नहीं। ठीक है भैया, नहीं का मतलब नहीं, कोई इसमें लेना देना नहीं कि नहीं फिर तो मैं मंदिर चली जाना चाहिए, फिर मैं शुद्ध गंगा जल डाल करके चला जाऊं। ऐसा नहीं होता है। तब तो कोई कहेगा कि दारू अगर पानी गिर जाए तो हम उसे गंगा जल मान करके, दारू को शुद्ध मान करके नहीं पी सकते। अगर ठाकुर जी को नहाया पंचामृत भी दारू में मिल जाए तो क्या पी सकते हैं? नहीं ना पी सकते हैं। तो जिस प्रकार से शराब का एक बूंद पड़ जाने से गंगा जल की एक घड़ा मटका पानी अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से जब वहां किंतु परंतु नहीं की जा सकती है तो अन्य चीजों में भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसलिए विकल्प मैंने बता दिया, किंतु परंतु से कोई लेना देना नहीं। और कोई समस्या?